Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने पॉइंट नंबर 85 देखा था, डोंट रिड्यूस योर विशेस। हमें अपनी विशेस को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पॉइंट नंबर 86, सक्सेस अवर राइट सीरीज का पॉइंट नंबर 86 बाय उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु। डोंट थिंक योरसेल्फ इन्फीरियर, डोंट थिंक योरसेल्फ इन्फीरियर। अपने आप को कभी भी इन्फीरियर मतलब निचले स्तर का, घटिया मत समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। ये समस्या ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ है। ये समस्या ज्यादातर उन लोगों के साथ है जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते। जो लोग लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करते हैं, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति प्रोग्रेस की तरफ चलता है तो एकदम से रॉकेट की तरह चल पड़ता है। जब तक तो स्पीड कम रहती है, तब तक उसका रहन सहन, बोलचाल, भाषा, मिलने का स्टाइल, खाने पीने का, आने जाने का, हर तरह का लाइफ स्टाइल एक अलग रहता है। जैसे ही वो थोड़ा सा अप जाता है, तो जैसे ही वो अप जाना शुरू होता है तो एकदम से रॉकेट की स्पीड से जाता है, फिर वो एरोप्लेन की स्पीड से नहीं जाता। डोंट थिंक योरसेल्फ इन्फीरियर। अपने आप को कभी भी इन्फीरियर मत समझिए। अपने अंदर हमेशा और हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली, अगर हमारे में अगर किसी चीज की कमी है, अगर हमारे अंदर, अगर हमारे प्रेजेंट यूथ में अगर किसी चीज की कमी है, तो वो केवल और केवल अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। हम अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं, और जब हम अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं तो वो हमारा एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। जैसे ही हमारा ये माइंडसेट क्रिएट होता है, हमारे माइंड की वो कंडीशनिंग हो जाती है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यही समझने लगता है कि हाँ ऐसा ही है। और वो एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठ जाता है कि ऐसा ही है, तो वो हमारी लाइफ में हमारे वचनों से, हमारे वर्ड्स से, हमारे कर्मों से, हमारे एक्शंस से वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगती है। फिर जो चीज हमारे एक्शन से रिफ्लेक्ट हुआ करती है वो हमारी एक्चुअल भाग्य हुआ करता है, वो हमारी डेस्टिनी हुआ करती है, वो हमारा कर्म हुआ करता है, वो एक्चुअलिटी में दिखाई देता है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही था, और ऐसा ही लिखा हुआ था, और ऐसा ही होगा। तो व्हाई टू गिव द नेगेटिव फीड टू योर माइंड? हमें अपने माइंड को नेगेटिव फीड देने की क्या जरूरत है? मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। अपने आप को इन्फीरियर मत समझिए और ज्यादा अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हम लोग कुछ र्यूमर्स से, अफवाहों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। Here I would like to mention one of the biggest example। एग्जांपल ये है कि एक बार एक समोसे वाला था, उसका समोसे बनाने का कारोबार खूब अच्छा चलता था। समोसे बनाने वाला था, उसका समोसा बनाने का कारोबार खूब अच्छा चलता था। उसके पास लाइन लगाकर समोसे बिका करते थे, लाइन लगाकर समोसे बिका करते थे। हुआ क्या, उसने न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी, उसने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि आर्थिक मंदी आ रही है। उसने न्यूज़ देखी कि आर्थिक मंदी आ रही है, और उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। आर्थिक मंदी आ रही है, अरे मेरा क्या होगा? आर्थिक मंदी आ रही है, अरे मेरा क्या होगा? मार्केट में काम नहीं है, मेरा क्या होगा? सोचना शुरू कर दिया। जैसा आप कोरोना काल में भी हुआ, लोगों ने कहा अरे क्या होगा, क्या होगा? आप आज के डेट में कोरोना के बाद, अनलॉक होने के बाद जिस मर्जी शहर में चले जाइए, जिस मर्जी रेस्टोरेंट में चले जाइए, जिस मर्जी होटल में चले जाइए, चाहे आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, बस स्टैंड चले जाइए, कहीं मर्जी चले जाइए, सड़कों पर देख लीजिए, वही पुराने वाले जैम लग रहे हैं, वही पुरानी फैक्ट्री चल रही हैं। और अभी मैं देख रहा था कि प्रोडक्शन खूब स्पीड से बढ़ रही है। लोगों ने उस टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं जाहिर की, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन ओवर देयर। रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो एनी हाउ, लेट अस कम टू समोसे वाला के पास चलते हैं। समोसे वाले ने सोचा मेरा क्या होगा यार, आर्थिक मंदी आ रही है। आर्थिक मंदी का समोसे जैसी छोटी आइटम के साथ कुछ लेना देना था नहीं। उसने न्यूज देखी, उसने भी सुना अरे आर्थिक मंदी, न्यूज में भी देखा आर्थिक मंदी, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा आर्थिक मंदी, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना शुरू किया। समोसे वाले ने अपने पड़ोस की फैक्ट्री वाले के साथ डिस्कस करना शुरू किया, जो प्रोडक्शन करता था यूटेंसिल्स की प्रोडक्शन वाले को, बड़ी इंडस्ट्री वाले को तो फर्क पड़ा था। जहां पर उस बंदे का समोसे और चाय जाया करती थी, उसने कहा हाँ वाकई में आर्थिक मंदी है। वो एक उस पर्सन ने ये नहीं क्वालिटी नोट की कि मेरे समोसे कितने अच्छे हैं, उसके माइंड में एक नेगेटिव फीड चली गई कि आर्थिक मंदी आ रही है। अब वो यही सोचता रहता। उसने अगले दिन ये सोचा कि अगर मैं
1000 समोसे बनाऊंगा तो यार अगर लोगों ने नहीं खरीदे तो क्या होगा। उसने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं 900 बनाता हूँ ताकि अगर नहीं भी बिके तो नुकसान नहीं होगा। उसने अगले दिन 900 कर दिए। उसके बाद वो 900 समोसे भी बिकने से थोड़े से समोसे बच गए। उसने कहा ये तो आर्थिक मंदी का प्रभाव है, 800 कर देता हूँ। उसने 800 कर दी। करते करते वो 700 तक पहुंचा, 600 तक पहुंचा, 500 तक पहुंचा। आर्थिक मंदी रियलिटी में आई चाहे नहीं आई, समोसे वाले की जिंदगी में आ गई। जब वो 200 समोसे दिन में सेल करता और सरकार को कोसता, अपने किस्मत को कोसता, आर्थिक मंदी को कोसता और पूरे के पूरे वर्ल्ड अफेयर्स को कोसता। तो आर्थिक मंदी बाहर कहीं नहीं थी, आर्थिक मंदी उसके दिमाग में क्रिएट हो गई थी। आर्थिक मंदी बाहर कहीं नहीं थी, आर्थिक मंदी उसके माइंड में क्रिएट हो गई थी। उसने अपने आप को इंफीरियर समझना शुरू कर दिया था। उसने अपना लेवल जो अपनी थिंकिंग जो है रिड्यूस करके वो इस लेवल तक पहुंच गया। अदरवाइज ही वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल, नहीं तो वो सक्सेसफुल समोसे वाला था। ही वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। समोसे बेच रहा था, कमा रहा था, खा रहा था, लाइफ अच्छी चल रही थी। तो कभी भी हम अपने आप को इंफीरियर समझने की कोशिश मत करें। आमतौर पर कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हुआ करता है कि अगर कस्टमर्स कम आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन से कम आ सकते हैं, हमारे स्टाफ में कोई कमी नहीं हो सकती, हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं हो सकती। दिक्कत तब है जब एक बिजनेसमैन, जब एक पर्सन, जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जब एक पर्सन हु इज द खर्ता ऑफ द फैमिली अपने लोगों में कमी निकालनी शुरू कर देता है। वो अपने आप को इंफीरियर समझने लग जाता है। मेरे पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे पास मशीनें अच्छी नहीं है, मेरे पास स्टाफ अच्छा नहीं है, मेरे पास परिवार अच्छा नहीं है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं निकला, मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब हम ये कमियां निकालने लग जाते हैं तो ये आर्थिक मंदी जो मैंने बताई ना समोसे वाले की, वो हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। इस जंक को अपने माइंड में मत एंटर होने दीजिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ये आपका कॉन्फिडेंस है जो आपको जीरो से हीरो बनाएगा। दोस्तों, अपने आप को कभी भी इंफीरियर मत समझिए। आप जो हैं परमात्मा की बनाई हुई बेस्ट कृति हैं। Your birth in this earth is not merely an accident. You have been sent for a special purpose. अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत आने दीजिए। अपने अंदर कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत आने दीजिए। साइकोलॉजी की टर्म में इसी चीज को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जब हम अपने आप को इंफीरियर समझते हैं तो हमारा माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि यस आई एम इंफीरियर, यस आई एम इंफीरियर। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा मत बोलिएगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 86 में हमने डिस्कस किया डोंट थिंक योरसेल्फ इंफीरियर। आप परमात्मा की बनाई हुई एक बड़ी जबरदस्त कलाकृति है और अपने आप को ब्लास्ट हो जाने दीजिए। पॉइंट नंबर 87 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफॉर्म समथिंग। कुछ ना कुछ परफॉर्म जरूर करें। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाँ, और अगर आपको लगता है कि सक्सेस ओरिएंटेड लोग हैं आपके संपर्क में, आप तो सक्सेस ओरिएंटेड हैं तो ही आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आप सक्सेस ओरिएंटेड नहीं होते तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।